बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर। पहला क्वेश्चन तो ये है, देखें, जिसमें है हमारे पास साइन स्क्वायर और एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास है जी कॉस स्क्वायर एक्स। अब बेसिकली जो इस पे आपने रूल अप्लाई करना है वो है साइन ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन। यानी पहले तो आपके पास है फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन, फिर उसकी है पावर। ठीक है, तो लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन, अब देखिए, लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड पावर ऑफ डिनोमिनेटर। यानी ये पावर जो है आपने पूरे एक्सप्रेशन, पूरे फ्रैक्शन की जो है, ये न्यूमरेटर पे भी अप्लाई कर देनी है और डिनोमिनेटर पर भी अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन। इसी की एप्लीकेशन हम इस एक्सप्रेशन पे करते हैं। देखें, अब ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो आप इस पे कन्वर्स एप्लीकेशन इसकी अगर हम करें तो ये हम यूं लिख सकते हैं। यानी इस एक्सप्रेशन को अगर आप चाहें तो दोबारा ए ओवर बी होल रेज पावर एम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो। अब इस एक्सप्रेशन में देखें, न्यूमिनेटर की पावर भी 2 है जो कि साइन एक्स स्क्वायर है, और इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स ये भी पावर 2 है। तो आप सिंगल फ्रैक्शन बना के इसकी पावर होल फ्रैक्शन की कंसीडर कर सकते हैं, कॉस एक्स होल रेज पावर 2। तो ये कन्वर्स एप्लीकेशन है ऑफ लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन की। अब देखिए, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स ये हमारे पास है टेंजेंट एक्स के इक्वल, याद रखिए। अब ये आइडेंटिटीज याद रखते जाए, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे टेंजेंट एक्स से, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा टेंजेंट एक्स होल रेज पावर स्क्वायर। अब एक बात याद रखिए कि आपने ये पावर एक्स के ऊपर अप्लाई नहीं करनी, वो डिफरेंट एक्सप्रेशन होगा। अगर ये पावर अप्लाई करनी है तो टेंजेंट के ऊपर लिखेंगे, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स इस तरह लिखना गलत है कि अगर आप टेंजेंट एक्स स्क्वायर लिखें तो ये गलत होगा, इसलिए आपने इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। तो इस तरह ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं जी, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स। ठीक है, अब ये आपके पास तीन एक्सप्रेशन हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमें मालूम है टेंजेंट एक्स जो है वो हमारे पास है साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। ये आइडेंटिटी है आपके पास, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। तो टेंजेंट एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स। ठीक है, इसी तरह साइन एक्स तो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसे फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं कर सकते किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में। तो ये सिंपलेस्ट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप लिखेंगे साइन एक्स। अब सीकेंट एक्स जो है ये इक्वल टू है 1 ओवर कॉज एक्स के, तो आपने रिप्लेस कर देना है सीकेंट एक्स को 1 ओवर कॉज एक्स से। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब देखें, साइन एक्स और साइन एक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर है ये, और ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा, तो आपने लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा आपके पास रिजल्ट। ठीक है, अब फर्दर आप इस एक्सप्रेशन को जो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोसेस किया था सेम इसमें भी वही करेंगे हम। यानी इसे हम कन्वर्ट कर देंगे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन में। अब देखें, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, ठीक है, होल रेज पावर 2, कन्वर्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ पावर ऑफ इंडिसेस है। अब देखिए, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 2 है पावर और डिनोमिनेटर में भी 2 है पावर। सेम पावर होने की वजह से हम सिंगल फ्रैक्शन में साइन एक्स कॉज एक्स को लिख के होल पावर स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमें मालूम है साइन एक्स ओवर कॉज एक्स जो है ये हमारे पास है टेंजेंट एक्स, तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए टेंजेंट एक्स से।
टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर एक्स के ऊपर नहीं लिखना बल्कि टेंजेंट के ऊपर आपने मेंशन करना। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसे एक और भी फॉर्म में हम कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखिए आपके पास है, अगर हम इसे यूं लिखें, इस तरह सॉल्व करें, टेंजेंट एक्स अल्टरनेट मेथड, ठीक है, टेंजेंट एक्स और साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स, ठीक है। सीकेंट एक्स को आप रिप्लेस कर दीजिए 1/cos x में, ठीक है। ये है 1/cos x, ठीक है। साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स ओवर कॉस एक्स जो है ये है टेंजेंट एक्स के इक्वल, तो आप इसे रिप्लेस कर दें टेंजेंट एक्स। अब टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स 2 टाइम्स है, तो आप लिख सकते हैं इसकी पावर भी 1 है, ये भी पावर 1 है, तो पावर दोनों की ऐड कर दें तो हमारे पास 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। इसे हम दोबारा लिख लेते हैं, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये आंसर आ गया आपके पास। तो ये अल्टरनेट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड। तो एक से ज्यादा डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं एक्सप्रेशंस के ऊपर, और वो आपको सेम ही रिजल्ट उसके आएंगे। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए टेंजेंट एक्स ओवर सीकेंट एक्स, ये है हमारे पास एक्सप्रेशन। अब सिंपली आप याद रखें कि टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स लॉ ऑफ पावर ऑफ जो फ्रैक्शंस है उनकी एप्लीकेशन इस पे करते हैं। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो टेंजेंट एक्स इंटू 1/सीकेंट एक्स, तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। चूंकि डिनोमिनेटर तो है नहीं, अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना चाहते हैं तो इसके नीचे 1 लिख लीजिए, तो टेंजेंट एक्स इंटू 1 टेंजेंट एक्स हो गया, और कॉट ओवर सीकेंट एक्स इंटू 1 सीकेंट एक्स हो गया, ठीक है। तो इस पे हम यही एप्लीकेशन करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1/सीकेंट एक्स, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस भी इसे हम कहते हैं। अब देखिए टेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, और 1/सीकेंट एक्स याद रखिए कॉज एक्स के इक्वल है, ठीक है। 1/सीकेंट एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, अगर आप लिखेंगे यू 1/cos x इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल लीजिए लेफ्ट साइड का, तो cos x, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन का भी हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/सीकेंट एक्स। तो इस तरह हम 1/सीकेंट एक्स को cos x से रिप्लेस कर देते हैं। अब cos x से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा साइन एक्स, ठीक है। तो ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया एक्सप्रेशन। तो अब नेक्स्ट हम लिखते हैं 1 - cos स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए डिफरेंट मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट है हमारे पास के 1 - cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करते हैं। बेसिकली इसमें जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप देखें हमारे पास जो 1 है, ये है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। एक तो ये ऑप्शन है कि आप इस 1 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो आप लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस 1 की हमने वैल्यू पुट कर दी, ये बात, ठीक है, इसकी ये वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास साइन स्क्वायर एक्स का रिजल्ट बच गया, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसे एक और फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर एक्स। अब हमें मालूम है कि कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर एक्स। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स। तो ये अल्टरनेट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। अब ब्रैकेट रिमूव कर दें, माइनस यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 1 है, 1 1 ज़ा 1,
इसी तरह ये माइनस है, इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, और साइन स्केयर एक्स, तो -1 और +1 कैंसिल हो गया, एक्सप्रेशन आपके पास बच गया साइन स्केयर एक्स। तो ये अल्टरनेट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे वही आप अप्लाई कर लें, जिस तरह आपको इजी समझ आए वही आप उसका मेथड को एप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, मेथड प्रॉपर होना चाहिए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखें, सीकेंड स्केयर x-1, हमें मालूम है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। तो ये आइडेंटिटी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इस सीकेंट स्क्वायर x की वैल्यू आप 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस टेंजेंट स्केयर एक्स -1, तो ये रिप्लेसमेंट ला आपने अप्लाई किया, इस टेंजेंट सीकेंट स्केयर की वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी 1 प्लस टेंजेंट स्केयर, -1 और +1 कैंसिल हो गया, टेंजेंट स्केयर एक्स, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 क्वेश्चन। साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉट स्क्वेयर एक्स, कॉट स्क्वेयर एक्स। अब देखिए कॉट एक्स जो है हमारे पास, कॉट एक्स, तो ये हमारे पास है इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो कॉट एक्स ये जो है हमारे पास अगर स्केयर होगा तो यहाँ पे हमारे पास साइन का भी, कॉस का भी स्केयर आ जाएगा और साइन का भी स्केयर आएगा। तो आप इसमें स्केयर अप्लाई करेंगे, साथ ही कॉस स्केयर एक्स ओवर साइन स्केयर एक्स। तो अब देखिए साइन स्केयर एक्स और साइन स्केयर एक्स ये कैंसिल हो गए और रिजल्ट आपके पास बचा कॉस स्केयर एक्स। तो expression will be converted into single trigonometric function by the application of applying these results, basic identities। ये तमाम की तमाम जो आइडेंटिटीज हैं, these are called basic identities। तो बेसिक आइडेंटिटीज को आप अच्छी तरह याद कर लें, तो तभी जाके आपके पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।